हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। 2 पिकोफेरड, 3 पिकोफेरड और 4 पिकोफेरड धारिता वाले तीन संधारित्र जो है वो पार्श्वक्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता का मान क्या है? तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। क्या लिखा हमने? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि तीन संधारित्र क्या है, पार्श्वक्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास संधारित्र का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहला संधारित्र है। इसी क्रम में हमारे पास ये क्या हो गया, दूसरा संधारित्र है। और इसी क्रम में ये हमारे पास क्या हो गया, तीसरा संधारित्र हो गया है। तो जब संधारित्र जो होते हैं, उनकी प्रथम प्लेटें जो होती है वो बैटरी के धनात्मक सिरे से, यानी कि इसी प्रकार एन संधारित्र भी हो सकते हैं। तो जब संधारित्र की प्रथम प्लेटें बैटरी का जो धनात्मक सिरा है उससे, तथा द्वितीय प्लेटें बैटरी का जो ऋणात्मक सिरा है उससे जुड़े हुए हों, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो हमारे पास पार्श्वक्रम संयोजन कहलाता है। माना इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता C3 है। तो जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें हमारे पास जो विभवांतर होता है, यानी कि जो V होता है, उसका मान क्या होता है, समान होता है। लेकिन जो आवेश होता है, उस आवेश का मान क्या होता है, हमारे पास जो आवेश है Q, उसका मान हमारे पास क्या होता है, अलग अलग होता है। यही हमारे पास इस प्रश्न की क्या है, मुख्य अवधारणा है। अब मुख्य अवधारणा के पश्चात हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर दिया है, और हमें क्या दिया है, तीन संधारित्र है, तीनों की धारिता दी है। तो पहले संधारित्र की धारिता दी C1 बराबर 2 पिकोफेरड, दूसरे संधारित्र की धारिता दी C2 बराबर 3 पिकोफेरड, और तीसरे संधारित्र की धारिता दी C3 बराबर 4 पिकोफेरड। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न का हल करेंगे। और हल करते समय हम देख रहे हैं, प्रश्न का हमने लिखा हल, और हल में हम देखते हैं कि हमें जो धारिता निकालनी है, तो जो तुल्य धारिता होती है उसका सूत्र होता है समांतर क्रम संयोजन में C तुल्य बराबर C1 धन C2 धन C3। अर्थात हमारे पास जो इसकी तुल्य धारिता होगी, उस तुल्य धारिता का मान हमें प्राप्त होगा 2 पिकोफेरड प्लस 3 पिकोफेरड प्लस 4 पिकोफेरड। अर्थात जो C का मान प्राप्त होगा तुल्य धारिता का, वो हमें प्राप्त होगा 9 पिकोफेरड के बराबर, या इसे हम बोल सकते हैं 9 × 10⁻⁻12 फेरड के बराबर। अतः बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमने क्या किया, तीन संधारित्रों को जोड़ा था। इन तीन संधारित्र को पार्श्वक्रम में जोड़ा। पार्श्वक्रम में जोड़ने के पश्चात जो इनकी तुल्य धारिता है, उस तुल्य धारिता का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 9 पिकोफेरड के बराबर प्राप्त हुआ। तो संयोजन की कुल धारिता 9 पिकोफेरड प्राप्त हुई। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।